हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिमा कुमारी सीटेट एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ मैं 1 to 5 का। मेरे पास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर्यहंत का है। हमको आर्यहंत का ही मतलब लगा कि सबसे अच्छा हम देखें, तो इसलिए हम आर्यहंत ही कर देते। आर्यहंत का है, चलिए देखते हैं। इसमें 2016 का क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर वाला जो जुलाई में होता है वही सितंबर में हुआ था 2016 में। उसका देखिए, सबसे पहले तो इसका सिलेबस हम बता दिए हैं पिछला वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन एक कमेंट था जो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक ही सिलेबस है। ऐसा नहीं है, दोनों का जो है ना थोड़ा अंतर है। मतलब पेडागोजी दोनों का एक ही है, सीडीपी जिसको बोलते हैं वो एक ही है। और इसमें जो है ईवीएस है बीच में, जो है सब्जेक्ट, जैसे उसमें 60 का सब्जेक्ट है ना, तो इसमें 60 के मतलब 30 का ईवीएस है और 30 का मैथ है। यही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। हमको यही जो ये ईवीएस है ना वही मतलब मूलतः सारा प्रक्रिया दोनों का एक ही है, खाली बस ईवीएस बीच में है, वही आती है। चलिए देखते हैं 2016 का क्वेश्चन। आज सीडीपी का ही सिर्फ देखते हैं। 30 क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले सीडीपी रहता है, उसके बाद क्या करता है मैथ रहता है, उसके बाद फिर ईवीएस रहता है, उसके बाद आप जो लैंग्वेज चुने हैं सो रहता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी मतलब जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसका कौन विशेषता है। तो ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौती नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलाना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो आक्रामक कुंठित नहीं होगा, रस्मी व्यवहार नहीं होगा, और बहुत ही जल्दी मतलब उतावला तुनक मिजाज ये नहीं होगा। और क्या कहता है इसमें देखिए, कक्षा की गतिविधि चुनौतीपूर्ण कहने का मतलब जो है, जो प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको उसके अनुसार शिक्षा देना चाहिए, न कि एवरेज बच्चा के साथ देना चाहिए एक ही कक्षा में। लेकिन चूंकि समावेशी शिक्षा है ना, इसलिए तो वो प्रेरित रहता है, अनुभव करता है। अगर उसके अनुसार नहीं रहेगा कक्षा तो अनुभव करेगा, उब जाएगा। इसका आंसर जो होगा 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपने कक्षा में प्रभावी अनुभव को कैसे बढ़ा सकती है, मतलब बच्चा को कैसे मोटिवेट कर सकती है एक शिक्षिका। तो इसका जो आंसर होगा 3 होगा। विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके, बच्चा को जीवन के साथ संबंधित करके कहने का मतलब ये हुआ, जो आसपास गतिविधि से मतलब बच्चा जिस लेवल में समझ सकता है, जिस भाषा में समझ सकता है, उसको जो है ना अपने जीवन से जोड़ करके बताएगा, तो बच्चा कक्षा जो है ना ज़्यादा मतलब प्रभावी होगा। इसका आंसर होगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चा के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, तो बच्चा समस्या समाधान करता है। उसके बाद है क्या कहता है, जो बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है, तो है बच्चा सक्रिय अन्वेषण है। इसका जो है ना आंसर हो जाएगा 1। पहले बी होगा, बच्चा समस्या समाधान करता है। उसके बाद सी होगा, बच्चा वैज्ञानिक शोध करता है। उसके बाद डी होगा, बच्चा पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। इससे क्वेश्चन आता है बार बार, बच्चा जो है ना पर्यावरण और क्या करता है वंशानुक्रम, दोनों का मतलब प्रभाव पड़ता है बच्चा पर में।
पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, सक्रिय मतलब एक्टिव, पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका जो है ना आंसर 1 हो जाएगा। बी सी डी इसका 3 सही हुआ। निष्क्रिय तो ऐसी निगेटिव हो गया ना, निष्क्रिय कीवर्ड से पकड़िए, ये ऐसी निगेटिव हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर, विद्यार्थी में संप्रत्यय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? बच्चा का संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट के विकास करे ला, प्रोत्साहित करे खातिर, मोटिवेट करे खातिर कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? इसका जो है यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को, पहले गलत विचार है, पहले निगेटिव हो गया। चलिए दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देने और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित। इसमें देखिए कीवर्ड पकड़िए, इसमें दोनों पॉजिटिव है। तर्क शक्ति मतलब बच्चा का सृजनशील, और उपयोगी प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट, यही होना चाहिए। इसे देख लेते हैं अगला, जब एक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यय परिवर्तन न हो, फिर परिवर्तन नहीं होगा तो बच्चा सीखेगा कैसे? और दंड, ये निगेटिव है, इसमें इस ऐसी पकड़ लीजिए निगेटिव है, क्योंकि बच्चा को दंड नहीं देना है ना। पुराने प्रत्ययों से किसी संप्रत्यय के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना, ऐसा तो नहीं होता है ना। एकाएक बच्चा थोड़ी नया चीज़ सीख लेता है, जो पहले सीखा हुआ उसमें जोड़ के बताया जाता है बच्चा का। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 2, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। मतलब 1 to 5 का बच्चा कौन वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेगा? तो देखिए, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है, काहे कि बाल केंद्रित शिक्षा है तो आदेश के अनुसार इतना ही होगा। और जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलता पर ही ध्यान का केंद्र होता है, ऐसा नहीं होता है ना। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता और विद्यार्थियों निष्क्रिय रहने की अपेक्षा, इसमें निष्क्रिय जो है निगेटिव है। ऐसा थोड़े है जब बच्चा निष्क्रिय रहेगा तो सीख लेगा, जब तक बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा नहीं सीखेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए चौथा ऑप्शन होगा, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। बच्चा जहाँ महत्वपूर्ण है अनुभव करता है, यही होगा आंसर होगा इसका। 4th आंसर होगा इसका। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? चलिए देखते हैं। बच्चा मतलब खिड़की से देख रहा है कौवा को, जो कौवा उड़ रहा है, और मतलब उसका क्या कॉन्सेप्ट बना जो बोलता है जो कौवा उड़ रहा है? तो इसका आंसर होगा, कौन होगा? बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, मतलब बच्चा का जो है ना कॉन्सेप्ट बन चुका है पक्षी के बारे में, तब तो वो पहचाना जी कौवा है। बच्चा ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरण का विकास किया। आंसर हो जाएगा 2, काहे कि ये जो है ना तीनों इसमें सही ही है। बच्चा के स्मृति मतलब ज्ञान भंडारित भेले, कुछ तो ज्ञान हुआ तब तो उसका प्रत्यय बना कौवा का। दूसरा में दिल है प्रत्यय, और तीसरा में है अनुभव हुआ तब तो वो बोला जो कौवा है उड़ रहा है। इसलिए तीनों सही है, आंसर इसका 2 हो जाएगा। और अगला है 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन है इसका, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणाओं के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। मतलब बच्चा कोई शिक्षिका कैसे मोटिवेट करेगा जो अंदर से वो काम करने के लिए एक्टिव होगा। क्वेश्चन वही कह रहा है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया,
क्या हुआ रे?